जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। इस सेशन में बेटा हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, और अगर हम डिफरेंट मार्केट्स में देखें तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या रिलेशनशिप होती है MR और AR की, और बाकी की जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है लाइक मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, उनमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा रेवेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। अब रेवेन्यू क्या होता है इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। लेट सपोज बेटा मिस्टर राम है। मिस्टर राम एक स्टेशनरी सेलर है। ठीक है, मिस्टर राम के एक दिन में मैं बात कर रही हूँ 10 पेन्स सेल आउट हुए। कितने पेन्स सेल आउट हुए? 10 पेन्स। ठीक है, और एक पेन का प्राइस ऑफ 1 पेन ये है बेटा 5 रुपीज। तो अब आप मुझे बताइए कि इस स्टेशनरी सेलर को कितना पैसा आया ये 10 पेन्स को सेल आउट करके। तो आप क्या बोलोगे मैम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इट इज 5 रुपीज इंटू 10। सो इस सेलर को आ गया बेटा 50 रुपीज, राइट। तो ये जो 50 रुपीज है ना, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू। 50 रुपीज। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जब कोई भी सेलर अपनी कोई गुड या कोई सर्विस सेल आउट करता है अपने कस्टमर को, तो जितना पैसा उसे रिटर्न में आता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलर। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स प्रोसीड्स मतलब कोई भी चीज सेल आउट करके, ईदर द गुड और द सर्विस, कोई भी चीज सेल आउट करके एक सेलर के पास कितना पैसा आता है वो उसकी क्या होती है? रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। एक होता है बेटा टोटल रेवेन्यू जिसे हम TR से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल रेवेन्यू। एक होता है बेटा मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बेटा एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन बेटा समझेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है और एवरेज रेवेन्यू क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल रेवेन्यू की। देखिए, मिस्टर श्याम एक स्टेशनरी सेलर हैं। ठीक है, इन्होंने 100 रजिस्टर सेल आउट करे, 100 रजिस्टर्स सेल आउट करे। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर है बेटा, प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर 50 रुपीज। ठीक है, तो अब इस रजिस्टर के जितने भी टोटल यूनिट्स उन्होंने सेल आउट करी, कितनी टोटल यूनिट सेल आउट करी है? 100। तो उन सारी की सारी यूनिट से कितना पैसा आया? दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। तो आप बताएंगे मैम टोटल पैसा आएगा 50 रुपीज इंटू 100, राइट। सो 5000 रुपीज। सो 5000 रुपीज मिस्टर श्याम का क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट्स एक सेलर ने सेल आउट करी हैं, उन सारी की सारी यूनिट्स को सेल आउट करने के बाद एक सेलर के पास कितना पैसा आया वो उसका क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालेंगे बेटा? आप देखिए, आपने इसको निकालने के लिए क्या किया? प्राइस पर यूनिट को दैट इज 50 रुपीज मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रजिस्टर सोल्ड से। सो प्राइस पर यूनिट
प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड विल गिव यू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और यू कैन से क्वांटिटी सोल्ड, और यू कैन से आउटपुट। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बेटा हम ये मानते हैं जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा क्या हो गया? सेल आउट हो गया। तो आउटपुट ही डिनोट करता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को। चलिए, तो ये तो था टोटल रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे बेटा मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू जिसे हम एमआर से भी डिनोट करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है बेटा एक एक्स्ट्रा यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट, और यू कैन से एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक सेलर को कितना पैसा आता है जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल आउट करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। So, revenue from one extra unit of the commodity sold। ठीक है, जो भी रेवेन्यू आता है एक सेलर के पास जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज बेटा पहले मिस्टर श्याम ने 10 पेन्स बेचे, 10 पेन्स को सेल आउट करने के बाद उनके पास पैसा आया 500 रुपीज। ठीक है, फिर अब उन्होंने 11 पेन्स सेल आउट करे तो उससे पैसा उनके पास आया 510 रुपीज। ठीक है, तो अब बताओ कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? देखिए बेटा ये इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है? टोटल रेवेन्यू। 10 पेन सेल आउट करा, 10 पेन सेल आउट करा तो 500 रुपीज आए, 11 पेन सेल आउट करा तो 510 आए। ठीक है, तो पहले मिस्टर श्याम 10 पेन सेल आउट कर रहे थे, अब 11 पेन्स कर रहे हैं, तो मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा दी उन्होंने। 11th पेन here is the marginal unit or you can say extra unit, right? तो अब 11th पेन से कितना पैसा आ रहा है? ये यहाँ पे क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि 11th पेन है मार्जिनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट। तो एक्स्ट्रा यूनिट से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो कैसे देखेंगे बेटा कि 11th पेन से कितना आया है हमें पैसा? तो 510 रुपीज माइनस 500, तो ये क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? तो MR11 इज 10 रुपीज। सो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या है? 10 रुपीज। तो देखिए हमने मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया। देखिए जो 500 है ये 10 पेन्स को सेल आउट करने के बाद आ रहा है पैसा, तो ये है TR10, राइट? मतलब टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। और ये है बेटा 510 TR11, मतलब टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग 11 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, राइट? तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू लेना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? चेंज देखना है बेटा टोटल रेवेन्यू में, राइट? MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो हमने क्या किया? सिंपल MR11 निकालना था, हमने N की जगह पे 11 पुट कर दिया, तो ये हो गया बेटा TR11 माइनस TR11 माइनस 1। सो ये हो गया बेटा TR11 माइनस TR10। सो TR11 हमारा था 510 और TR10 है 500, तो ये कितना हो गया? 10 रुपीज। सो मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया जब एक सेलर ने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी को सेल आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम देखिए जरूरी नहीं है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से ही जो क्वांटिटी सोल्ड है वो बढ़े। लेट सपोज मैम हमें TR10 दे रखा है 5000 रुपीज और फिर TR20 दे रखा है 8000 रुपीज। ठीक है, अब हमें बोला है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करो।
तो मार्जिनल रेवेन्यू का बेटा जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि ये वाला फॉर्मूला MRN इक्वल टू TRN-1, ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है जब क्वांटिटी सोल्ड 1 यूनिट से इंक्रीज हो। यहां पर आप देखो क्वांटिटी सोल्ड पूरे 10 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। पहले आपको दे रखा है TR10, फिर आपको दे रखा है TR20 यूनिट्स का। तो अब यहां पर मतलब जब TR में डिफरेंस 1 यूनिट का ना हो तो ये वाला फॉर्मूला बेटा एप्लीकेबल नहीं होता है मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है जो कि होता है MR इज इक्वल टू चेंज इन TR अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो चेंज इन TR मतलब चेंज कितना हुआ है TR में, आप देखिए पहले TR था 5000 रुपीज, अब TR है 8000 रुपीज, मतलब TR में चेंज हुआ है बेटा 3000 रुपीज का। तो यहां पर हम लिख देंगे 3000 रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड में कितना चेंज है बेटा, 10 से 20 हो गया, 10 यूनिट्स का चेंज है, मतलब 300 रुपीज क्या है, 300 रुपीज है मार्जिनल रेवेन्यू इन दिस केस। क्लियर है? तो यहां तक तो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा एवरेज रेवेन्यू के बारे में। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जिसे हम AR से डिनोट करते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है कि रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड। ऑन एन एवरेज 1 यूनिट सेल आउट करने पे कितना रेवेन्यू एक सेलर को मिल रहा है कमोडिटी से। लेट सपोज बेटा 100 यूनिट सेल आउट हुई, ठीक है, तो उससे पैसा आया सेलर के पास 5000 रुपीज। तो अब सेलर ये जानना चाह रहा है कि ऑन एन एवरेज 1 यूनिट से मुझे कितना पैसा आ रहा है, राइट, 1 यूनिट को सेल आउट करने पे कितना पैसा आ रहा है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 100 यूनिट से 5000 रुपीज आ रहे हैं, तो 1 यूनिट से कितना आया, 1 यूनिट से आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, सो इट इज 50 रुपीज। तो 50 रुपीज बेटा एवरेज रेवेन्यू है, मतलब ऑन एन एवरेज 1 यूनिट सेल आउट करने पे सेलर को 50 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, फर्दर देखिए बेटा एवरेज रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, TR यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करके। यही तो किया हमने यूनिटरी मेथड में भी, राइट। TR कितना था 5000, 100 यूनिट सेल आउट हो रहे थे, तो वो मैंने डिवाइड किया और मेरे पास क्या आ गया 50 रुपीज, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बेटा, देखिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है ऑलवेज, मार्केट कोई भी हो, वेदर इट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इट इज मोनोपोली मार्केट और इट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट और इट इज ओलिगोपोली मार्केट, एवरेज रेवेन्यू के इक्वली क्या होता है, प्राइस होता है। क्यों होता है देखते हैं। देखिए बेटा एवरेज रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड करके, राइट। तो TR के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूं, मुझे पता है कि मैं TR को कैलकुलेट करती हूं कैसे, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड करके, राइट। ऐसे हम TR को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं TR की जगह पे क्या लिख सकती हूं, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो क्वांटिटी सोल्ड से क्वांटिटी सोल्ड कट गया बेटा, तो क्या बचा कि AR इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर? चलिए तो अब देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हमने देखे अभी तक। सबसे पहले हमने ये देखा बेटा कि TR निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, राइट। दूसरा हमने क्या देखा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला। इसमें हमें क्या करना है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, राइट। जब यूनिट सोल्ड 1 यूनिट से बढ़े तो हम ये वाला लगाते हैं फॉर्मूला, और जब यूनिट सोल्ड काफी सारी यूनिट से बढ़ जाए,
1 यूनिट से नहीं, 5 यूनिट से इंक्रीज हो गई या 10 यूनिट से इंक्रीज हो गई, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, राइट। थर्ड हमने क्या देखा, AR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। AR कैसे कैलकुलेट करेंगे, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो ये तो था एक रिकॉल। अब बेटा आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या रिलेशनशिप रहती है AR और MR में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है, क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। देखिए बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है और वही प्राइस हर एक फर्म को एक्सेप्ट करना होता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। इसीलिए क्योंकि इस मार्केट में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, तो प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मेजर फीचर ही यही है कि इस मार्केट में प्राइस सेम रहता है। तो आइए अब एक शेड्यूल के हेल्प से समझेंगे कि MR और AR क्या आएगा इस मार्केट में। देखिए बेटा, आउटपुट और यू कैन से क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 एंड 4। प्राइस पर यूनिट क्या रहने वाला है, प्राइस पर यूनिट तो रहेगा सेम, राइट, क्योंकि हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। तो इसमें मैंने ले लिया 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज। अब मैं निकालूंगी बेटा TR। क्यों, क्योंकि मुझे MR और AR निकालना है, तो पहले तो मेरे पास TR होना चाहिए। TR आता है रुपीज में, और TR कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड करके, राइट। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 10 10 रुपीज, 2 इंटू 10 20 रुपीज, 3 इंटू 10 30 रुपीज एंड 4 इंटू 10 40 रुपीज। तो ये तो आ गया बेटा TR, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहां पर MR। तो MR मैंने आपको सिंपली बताया है, इट इज चेंज इन TR, राइट। MRN का क्या फॉर्मूला है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, राइट। तो सबसे पहला MR कैसे निकालेंगे, TR1 माइनस TR0, राइट। TR0 तो जीरो ही होगा, जब कोई भी यूनिट सेल आउट नहीं करी तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, जीरो ही तो होगा बेटा। तो TR1 माइनस 0 विच इज 10, उसके बाद 20 माइनस 10 10, फिर उसके बाद 30 माइनस 20 10, फिर उसके बाद 40 माइनस 30 10। मतलब बेसिकली आपको TR का चेंज देखना है MR को निकालने के लिए। न्यू वाला TR माइनस ओल्ड वाला TR, न्यू वाला TR माइनस ओल्ड वाला TR। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा AR। AR कैसे कैलकुलेट करते हैं, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, राइट। TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो ये रहा TR 10 डिवाइडेड बाय 1, इट इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 10। तो देखिए हमने क्या रिलेशनशिप देखी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कि MR और AR क्या है, इक्वल हैं, एक दूसरे के भी इक्वल है और प्राइस के भी इक्वल है। मतलब ये आप देख लो, तीनों चीजें हर एक लेवल पे क्या है, इक्वल है, राइट। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रिलेशनशिप क्या रहती है, वो ये रिलेशनशिप रहती है दैट प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी मार्केट्स के बारे में, इम्परफेक्ट मार्केट्स के बारे में। अब इम्परफेक्ट मार्केट्स में बेटा सारी मार्केट्स आ जाती हैं, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एंड ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। अब इन सारी मार्केट्स में बेटा मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस सेम नहीं रहता है। देखो मार्केट्स को मेजरली दो में डिवाइड किया गया है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस सेम रहता है, लेकिन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस चेंज होता रहता है, सेम नहीं रहता है। तो इसमें बेटा बेसिकली क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ और यू कैन से क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज हुई, तो प्राइस कम करना पड़ेगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है कि सेलर अगर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना चाहता है तो उनको अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा। तो कम प्राइस पे ही आउटपुट ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, कम प्राइस पे ही क्वांटिटी सोल्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यू कैन से क्वांटिटी सोल्ड will be increased when price would be decreased। ठीक है, तो आइए एक स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं। देखिए बेटा, यहां पर ये मैंने ले लिया क्वांटिटी सोल्ड 1 2 3 4। अब मैं लूंगी यहां पर प्राइस। प्राइस देखिए मुझे क्या लेना है, प्राइस को कम करते जाना है। क्यों कम करना है, क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज तब होता है जब प्राइस डिक्रीज करता है सेलर। ठीक है, तो यहां पर लेट सपोज 10 रुपीज है, फिर 9 रुपीज हो गया, फिर 8 रुपीज हो गया, फिर 7 रुपीज हो गया। अब यहां पर बेटा हम टीआर कैलकुलेट करेंगे। टीआर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, राइट। टीआर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड करना है। तो 10 इंटू 1 10 रुपीज, 9 इंटू 2 18 रुपीज, 8 इंटू 3 24 रुपीज एंड 7 इंटू 4 28 रुपीज। ठीक है, तो ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू। अब मैं कैलकुलेट करूंगी बेटा मार्जिनल रेवेन्यू। वी नो दैट मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें चेंज इन टोटल रेवेन्यू देखना पड़ता है। सो फर्स्ट वाला 10 माइनस 0 विच इज 10। फिर उसके बाद ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला टीआर माइनस ऊपर वाला टीआर, तो 8 हो गया। फिर 24 माइनस 18 6 एंड फिर 28 माइनस 24 विच इज 4। तो ये आ गया बेटा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, टीआर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7। तो आइए अब रिलेशनशिप स्टडी करते हैं एमआर और एआर की। देखिए बेटा, एआर आप देखिए 1 1 से डिक्रीज हो रहा है, राइट। 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ। और जो एमआर है वो एवरी टाइम 2 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए हमने क्या देखा, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स में क्या रिलेशनशिप रहती है, वो ये रहती है कि एआर और एमआर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। एआर और एमआर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो एमआर है वो डिक्रीज हो रहा है फास्टर देन एआर, राइट। आप देखिए एमआर 2 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एआर 1 रुपी से डिक्रीज हो रहा है। तो फास्टर डिक्रीज कौन सा हो रहा है, एमआर हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा बोथ एमआर एंड एआर डिक्रीजेस but MR decreases faster than AR। ठीक है, तो आइए बेटा कंक्लूड करते हैं हमने जो सेशन में स्टडी किया आज। तो हमने देखा बेटा मार्केट्स को दो में डिवाइड किया गया है। एक है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरी है बेटा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है, आउटपुट कुछ भी हो प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। वेयर एज इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, यानी कि जिसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट आ जाता है, इसमें बेटा हमने क्या देखा कि प्राइस डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड, राइट। और फिर हमने रिलेशनशिप क्या देखी एआर और एमआर में, हमने देखा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एआर इक्वल टू एमआर होता है और वो इक्वल टू प्राइस होता है, राइट। प्राइस एआर और एमआर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे से। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने ये देखा कि एआर भी डिक्रीज होता है, एमआर भी डिक्रीज होता है, लेकिन एमआर फास्टर डिक्रीज होता है देन एआर। एमआर डिक्रीजेस
फास्टर देन AR. So I hope guys आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा. If you feel the same then please like the session and subscribe the channel if you are new to our channel. तो यहाँ पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का वो ओवर होता है, ठीक है. और जो रेवेन्यू कर्व्स है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के. तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग.